साधु और भगवान ये एक मुखी कभी हो ही नहीं सकते। साधु की वह मुद्रा उस फोटो के समान होती है, जिन पे कुछ फोटो ऐसी होती हैं किसी भी एंगल से देखो वो दिखती है कि वो मेरी तरफ देख रही। सभी फोटो नहीं, कुछ फोटो के एंगल ऐसे बन जाते हैं, कहीं से भी देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी तरफ देख रही। इसी प्रकार साधुओं का और भगवानों का वो हो रहा होता है कि जिस दृष्टि से अपन देखते हैं उनका वही रूप दिखता है, वो रूप उनमें होता है, वो रूप उनमें होता है। और वो रूप को देखने के लिए जब अपनी दृष्टि बदलती है वो दिख जाता है। जैसे भगवान के 1008 रूप होते हैं, जब उनका रूप हम जो रूप देखना चाहते हैं वह रूप दिखता है। मैं भगवानों के कई रूपों में देखता हूँ। जब मैं सहस्र नाम का चिंतन करता हूँ, जब कभी मन होता है कि भगवान आज मुझे आपका इस रूप में दर्शन चाहिए, मैं उसी रूप का ध्यान करता हूँ और भगवान उसी रूप में दिखते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा के शरणों में मैं एक बार 2.5 महीने लगभग रहा, गर्मी में 2012 में, 11-12 सन जो भी हो। उस समय मैंने भगवान के न जाने कितने रूप देखे। प्रतिदिन मैं कोई कामना लेके जाता था कि आज भगवान इस रूप में देखेंगे, जो रूप आपका शास्त्रों में कहा है वो रूप मुझे देखना है। तो वह उसी रूप में दिखते हैं। भक्तांबर के श्लोकों में, एक एक भक्तांबर के श्लोक में भगवान का रूप अलग अलग आया, और उन अलग अलग रूपों को देखने के लिए हमें अलग अलग दृष्टि चाहिए। और जब हम जिस रूप में देखते हैं अपने गुरु को, अपने भगवान को, एनर्जी भी उसी रूप में मिलती है। मैंने एक बार कहा था कि भगवान को अशोक वृक्ष के नीचे देखोगे और उस समय तुम अशोक उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूखो आदि ये श्लोक पढ़ोगे, उस समय एनर्जी अलग मिलेगी। वो एनर्जी अलग होगी। जब तुम विषाद में हो, जब तुम शोक में हो, तब तुम्हारे लिए कोई शरण नहीं दिख रहा है, अब कोई बचाने का नहीं है। तो आदिनाथ भगवान नहीं बचाएंगे। आदिनाथ भगवान को अशोक वृक्ष के नीचे देखो। आदिनाथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है वो जो अरहंत भगवान है, अशोक वृक्ष के नीचे जब दिखेंगे तो हमारे लिए वह एनर्जी मिलेगी जो हमारे शोक को दूर करती है। जब आप कोई अपने आप को डिमोशन महसूस कर रहे हो, उस समय भगवान का वह मुद्रा देखो जब वो सिंहासन पर बैठे हुए। जब आपको ये महसूस हो रहा है कि हमारे रास्ते में बहुत कांटे हैं, बहुत दुश्मन है और कुछ भी खतरा हो सकता है, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से हैं और कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका व्यापारिक नुकसान, पारिवारिक नुकसान, XYZ। उस समय आप भगवान को 225 कमलों पर चलते हुए देखना, और आदिनाथ भगवान से कुछ नहीं होने वाला। उस समय जब आपके दुश्मन चारों तरफ आ रहे हो, उन्नेन्द्र हैं वे नव पंकज पुंज कांति पर यूल सन्नख मयूख शिखाभरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धक्ता पद्मानि तत्र विबुधा। बस आप उस प्रकार का चिंतन करिए। भगवान चल रहे हैं, 225 कमल बिछे हैं। आप 10 मिनट ही चिंतन कर लीजिए, 9 बार इस श्लोक को अच्छी श्रद्धा से पढ़ लीजिए। आप चमत्कार देखोगे। जो तुम्हारा दुश्मन था वो या तो जय जिनेन्द्र कर लेगा या फिर साइड से निकल जाएगा। ये जब शास्त्रों में वर्णन है, इनको पढ़ो मत, इनको जियो, आत्मा की पर्याय बनाओ। ये हमारे लिए लिखे हैं। भगवानों के जो रूप बताएगा ये सब हमारे लिए लिखे हैं। एक ही रूप में मत देखो, एक ही दृष्टि से मत देखो कि अनंत भगवान हैं। उनके अनंत अनंत रूप हैं। वैष्णव दर्शन में बहुत अच्छी एक बात कही, हरि अनंत
हरि कथा अनंता, बड़ा इसमें बड़ा रहस्य है। हरि अनंत, कथा अनंत, क्या बात हो गई। हरि एक है, मान लो अनंत रूप है, लेकिन उसके गुण अनंत, कितना विराट दृष्टिकोण से। अब एक समय भगवान का जब मूर्ति का दर्शन करते हैं आप लोग मंदिरों में, कितने लोग कितनी भावना से देख रहे हैं। सबकी भावना एक सी है क्या? लेकिन सबको अलग अलग एनर्जी मिल रही कि नहीं? ये भगवान के रूप होते हैं, महान आत्माओं में रूप होते हैं। चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे मंत्र हो, चाहे भगवान का नाम हो, वही नाम ना जाने कितनी कितनी भावनाओं से जपते हैं। तो ये सब होते हैं, इनको जीना है। भक्तांबर पढ़ने की अपेक्षा भक्तांबर जियो, और भक्तांबर में एक एक चीज में भगवान का बिल्कुल अलग अलग रूप बना दिया, रूप ही बदल दिया उन्होंने, ऐसा।